हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो हमने जो है कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें जो है कि हमने 2 वीडियो जो है कि अपलोड कर दिया है और ये आपकी तीसरी वीडियो है, जिसमें जो है कि इसके पिछले वीडियो में हमने जो है क्या पढ़ा था कि 8.1 के कुछ क्वेश्चन किया था और ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़े थे। मतलब किस एंगल का वैल्यू कितना होता है, मतलब साइन का 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, tan का कितना होता है ना, कॉस सेक है ना, इसके बारे में जो है कि हमने टेबल बताया था। ठीक है, तो उसी टेबल का यूज़ करके हम जाएगी 8.2 चैप्टर उसी टेबल का यूज़ करके हम जाएगी 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने जो है कि पिछले वीडियो में जो है कि बताया था, टेबल बताया था हमने, जिसमें जो है कि सभी के वैल्यू बताया था, tan cos कॉसिक और सेक है ना, स्कॉट सबका बताया था कि जो वैल्यू कितनी होती है उसकी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने याद नहीं किया होगा तो आप जो है प्लीज़ टेबल को जो है कि पास में रख लीजिएगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ओके, यानी कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है। अब देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है 1√3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इंटू है। देखो जब भी जो है ना फंक्शन हो ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वहाँ पे इंटू के लिए हम ऐसे नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर होता है ना तो 2 × 3 लिखना होता है, तो हम जो है कि 2 × 3 लिखना होता है, तो हम जो है कि यूज़ करते हैं इंटू। लेकिन इस केस में नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम जो है कि इस केस में नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब इसकी वैल्यू लिखेंगे ना तो उसके बाद से हम इंटू यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है। cos 30 की वैल्यू भी जो है कि √3/2 होती है ना। अगर जो है कि देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपने जो है कि वो टेबल को नहीं याद किया है तो प्लीज़ उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिना टेबल याद किए ये जो है कि समझ में नहीं आएगा। और मैंने उसमें तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका बताया था, जिससे कि आप टेबल जो है कि आसानी से याद कर लोगे। ओके, तो अगर जो है कि आपने टेबल नहीं याद किया है तो प्लीज़ उसको याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें साइन 60 जो है क्या होता है। अब सॉरी, अब देखिए जो इसमें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होता है। ठीक है, इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। बस वैल्यू पुट करना है। ओके, तो अब देखो √3/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो √3 इंटू √3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 2 जा 4। ओके, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, तो अब देखो बेस क्या है तुम्हारा, सेम है ना, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जो है कि अब एलसीएम जो है क्या होगा, 4 ही होगा ना, दोनों का बेस सेम है तो 4 होगा। और 3 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 4, यानी 3 + 1 = ये हो जाएगा 4/4, यानी कि 1। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, आए समझ में। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन देखो 8.1 में क्या था कि 8.1 में जो है कि आपको समझना था कि जो है कि एंगल किस एंगल पे जो है कि वो परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है और बेस होता है। इसमें क्या समझना है कि किस एंगल पे जो है कि हमको जो है कि वैल्यू क्या होती है, इसमें जो है कि इस एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो तो इसको जो है कि देखो 2 tan स्क्वायर 40, अब बताओ 45, तो बताओ tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। अब देखो tan 45 वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब क्या, 2 इंटू है ना 1, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं पहले, है ना। फिर देखो प्लस cos 30 है ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताए थे यहाँ पे। देखो cos 30 क्या √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, लेकिन क्या है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्या दिया है, साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, √3/2 होता है, तो यहाँ पे देखो √3/2, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू दोनों क्या सेम है ना, तो देखो इसमें से ये घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा ना। अब क्या बचे बताओ, 2 को 1 के स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो पहले का आंसर 1 आएगा, दूसरे का आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो ये इसमें जो है ना, इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल है, ये जो बस वैल्यू पुट करना है। 1 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो थोड़ा सा चेंज करना होगा। ओके, तो नोट कर लो इसको आप। अब देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा और चौथा है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या आपका जो है कि दिया है, क्या cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आपका, बस इसमें सॉल्व करना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या कि cos 45
सेक 30 प्लस कॉसेक 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? अब देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं, एक लाइन में आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको पता होगा, अगर आपने याद किया होगा तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होता है। ठीक है, अपान सेक 30 कितना होता है, सेक 30 का होता है 2/√3 होता है। ठीक है, सेक 30 का होता है 2/√3 होता है, क्योंकि देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है ना, और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ओके, प्लस और कॉसिक 30 कितना होता है बताओ? अब देखो कॉसिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होता है। तो वैसे ही जो है कि कॉसिक 30 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसका उल्टा, तो 2 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यानी 2/1, क्योंकि साइन का होता है 1/2, तो इसका होता है 2/1 होगा। ठीक है, कॉसिक का। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक स्टेप और जाओ। ओके, अब देखो इसको 1/√2 ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको जो है 1/√2 ऐसे रहने दो अपान, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो √3 नीचे आ जाएगा ना, 1 और √3 का जो एलसीएम होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है क्या हो जाएगा, देखो √3 को 1 टाइम में जाएगा तो यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3। ओके, अब देखो ये कितना होगा, इसको सॉल्व करो। अब देखो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला वो जो है कि ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चलेगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 1 × √3, मैं और एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूँ, मतलब वरना मैं डायरेक्ट कर देता। ओके, तो 1 को जाएगा हम √3 से इंटू कर दिया, और √2 को जो है ना इन दोनों से करेंगे। ओके, तो इन दोनों से करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, देखो √2 और ये हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, इसकी जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट वो कितना होगा, इसको देखो ऊपर लाते हैं क्योंकि ये वाला इसको नीचे सॉल्व करना है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा बताओ। यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको इधर कर दो, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना, इसको हो जाएगा 1 को √3 से करोगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ओके, प्लस इसको जाएगी इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। ओके, ऐसा में √3 अपान करके है ना, √3 अपान करके 2 कॉमन ले लो। ओके, और √2 + √6 ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो आंसर तुम्हारा यहीं पे आ गया है, लेकिन इसको और भी छोटे छोटे करके, मतलब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा और छोटे टर्म में कर सकते हो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, 4th क्वेश्चन, साइन 30 + tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपान सेक 30 + cos 60 + cot 45। अब बस सिंपल वही करना है, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। ठीक है, प्लस tan 45 कितना होता है, 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 60 का होता है तुम्हारा देखो साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 हो जाएगा। ओके, आया समझ में। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, सेक 30 की वैल्यू ये होगा, वो होगा तुम्हारा 2/√3, यही होगा ना, अभी मैंने ऊपर लिखा था देखो यहाँ पे। फिर जो है कि अगला है तुम्हारा प्लस कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि tan 45 का 1 होता है तो कॉट का भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे क्या है, 1 है नीचे, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 होगा, इसके भी नीचे 1 होगा। ठीक है, तो 2, 1 और √3, इसका एलसीएम क्या होगा, 2√3 होगा, इसका एलसीएम 2√3 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम 2 से इसको जो है क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं ना, फिर जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर √3 हो जाएगा, और प्लस होगा तुम्हारा उसके बाद से तुम्हारा क्या आएगा, 1 से करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2√3 आएगा, और प्लस माइनस है, उसके बाद से तुम्हारा क्या आएगा माइनस √3 से करोगे तो ये आएगा 2 × 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अपान ये देखो इसका भी एलसीएम क्या होगा, 2√3 होगा, तो इसका भी एलसीएम 2√3 हुआ, 2√3। उसके बाद से देखो इसमें √3 से करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2 × 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 4, प्लस
इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3 हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो अगला। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, देखो इसमें से जो है कि √3 कॉमन हो जाएगा, इसमें से क्या होगा, √3 कॉमन हो जाएगा। तो जब √3 कॉमन हो जाएगा तो ये लिखूँगा मैं ऐसे √3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1, या फिर एक काम करो, अब देखो इसको ध्यान से, ये √3 है, ये √3 है ना, दोनों तरफ √3 है ना, यानी क्या हो जाएगा 1√3 और 2√3 मिल करके 3√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और -4 अपान, अब देखो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 1√3, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है ना, यहाँ पे वहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, यानी ये भी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और प्लस जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, +4 यही बचा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। ओके, तो ऐसे जो है कि हमें करना है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले का आंसर तुम्हारा आया, पहले का आंसर ये आया। ठीक है, ये वाला पहले का आंसर ये आया, दूसरे का आंसर तुम्हारा ये आया। ठीक है, तो ऐसे होगा, इसको आप नोट कर लो, है ना, थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा जो इसको यहाँ से कट कर दो ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कर लो, ये ठीक है, ये वाला उधर वाला है और ये इधर है। ठीक है ना, वो पहले को ये तीसरे का है और ये वाला 4th का है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो है कि आप ट्राई करिएगा, है ना, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर जो है कि नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर ग्रुप में जो है कि आप बता दीजिएगा मुझे कि नहीं आ रहा है। ओके, फिर मैं नहीं आएगा तो मैं इसको करा दूंगा, या फिर उसमें सॉल्व करके मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 3rd का आंसर इतना आया था और 4th का इतना आया था, लेकिन इसमें क्या है डिनोमिनेटर में जो है कि रूट है, इसमें भी क्या है डिनोमिनेटर में रूट है, लेकिन कभी भी जो है ना डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है हमको, इसको जो है कि हमें चेंज करना होता है। आपने जो कि 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कभी भी जो है ना डिनोमिनेटर में जो है कि हम रूट को वैसे नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, चलिए इसको करते हैं पहले। हाँ, ये आपका पूरा आंसर नहीं है, लेकिन ये जो अगर आप इतने भी छोड़ दिए ना, आपने अगर इतना भी करके आपने छोड़ दिया तब भी जो है कि आपको नंबर मिलेगा, लेकिन जो रियल एग्जैक्ट आंसर आएगा ना वो जो है कि आपका रेशनलाइजेशन करने के बाद आएगा। तो देखो इसको हम करते हैं पहले। तो क्या था तुम्हारा √3 है ना, √3 है, और √3 अपन क्या है 2√2 प्लस √6 है। ओके, अब इसको हमें करना है क्या रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, अब देखो इसमें जो है कि जो यहाँ पे प्लस है ना, इसके जो है कि अपोजिट ले करके हमें साइन हमें जो है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो देखो अब जो है कि ये है आपका कितना है 2 इंटू रूट में 2 माइनस हो जाएगा √6, ये वाला हो जाएगा इतना, और फिर इसी से जो है कि हम डिवाइड कर देंगे √2 माइनस √6। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बताओ कितना होगा। अब इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2√3 और ब्रैकेट में √2 माइनस √6, एक तो ब्रैकेट में ये हो गया। अगला देखो, इसमें देखो ये 2 जब 4 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 4। ओके, अब देखो ये क्या है तुम्हारा a और b, और ये a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा वो वाला a² माइनस बी स्क्वायर वाला। ओके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब क्या है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब क्या है 2, माइनस b के मतलब क्या है √6, √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो अगला इसका बाद क्या होगा, देखो अब इसको हम करेंगे तो देखो 2 से ये 2 कट गया, 4 कट गया 2 बार में। ओके, अब हम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 2 माइनस √6 अपान क्या हो जाएगा 2 में से 6 जाएगा कितना होगा 4 होगा, है ना, लेकिन सॉरी 2 में से 6 जाएगा कितना होगा -4 होगा, लेकिन -4 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 को अगर इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा बताओ, इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा √3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि √6 माइनस √2 अपान कितना हो जाएगा 8, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर आएगा। अगला देखो इसको करते हैं, ये वाला
ये तो तीसरा का था, मतलब जो आपका जो एग्जिस्ट आंसर रहेगा ना वो ये आएगा। अब देखो ये वाला हमें करना है 3√3, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये भी इसका नीचे क्या है डिनोमिनेटर हो जाएगा, रूट है ना, इसको भी हटाना पड़ेगा ना हमको। तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, देखो इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान क्या हो जाएगा 3√3 है ना, और +4 इतना है। अब देखो इसके हम जो है यहाँ पे प्लस है ना, इसके अपोजिट साइन वाले से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब इसको हम कर दिए क्या, देखो अब इसको जाए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा है ना। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 3√3 ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी पे है ना। तो देखो इस यानी कि अब ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मतलब क्या ये है ना, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 27, यानी ये हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका, और माइनस 4 4 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अब इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, यानी कि इसका स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखो a स्क्वायर मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर, यानी कि 27 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, ये 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब क्या 2ab, यानी कि 2 4 या 8 और 8 से 24√3। देख लो ध्यान से, यही आएगा है ना। ठीक है, 2ab मतलब क्या है 2a और b है, तो 2 से 6 6 और 6 है 24 24 और √3 आ गया। इसमें 27 में 16 जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 11 होगा ना। ठीक है, ये 11 हो गया। अब देखो इसमें से कुछ कटने वाला है, अब इसको आप मिटा दो। ठीक है, इसको आप जो है कि इसको रब कर दो, इसको आप जो है कि रब कर दो। अब देखो आप ये इसको जाएगा ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और 6 कितना होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और 2 है 4, यानी कि 41 हो जाएगा, माइनस 24√3 अपान कितना आएगा, अपान 11। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा एग्जैक्ट, क्योंकि देखो हमें ना डिनोमिनेटर में जो है ना हमें रूट नहीं छोड़ना है। तो देखो यहाँ पे रूट है, डिनोमिनेटर में नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है, तो ये जो है कि आपका क्या है परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 का। ठीक है, 3 और 4 का ये जो कि मैंने वहाँ पे किया था, लेकिन वो भी सही था, लेकिन इसको और जो है कि हमें थोड़ा सा एक्यूरेट करना है। ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना है। इसको आप नोट कर लो अगर नोट करना है तो देखो इसमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहले में क्या दिया है कि 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद से तुम्हारा ऑप्शन दिया है 4 कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। ओके, तो जिसको हम सॉल्व करेंगे जो भी आएगा उस पर जो है हम टिक लगा देंगे, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है ना, तो आप लोग जो है कि बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है 2 10 30 है ना, तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 अपान √3 होता है, 1 अपान क्या होता है √3 अपान 1 प्लस, अब बताओ 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है वही जो मैंने ऊपर बताया था 1 अपान √3। तो 1 अपान √3 और क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 अपान √3 और अपान क्या हो जाएगा √3 का, देखो 1 प्लस हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान √3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1 अपान 4 ना, सॉरी अब देखो 1 अपान √3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान 3 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया 2 अपान √3 अपान क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 1 या 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 अपान 3 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया, सिंपल है। देखो मैंने 10 30 की वैल्यू रखा 1 अपान √3, फिर 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या होता है 1 अपान √3, लेकिन स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको मैंने इससे इंटू किया 2 अपान √3 हो गया, इसको मैंने क्या कि स्क्वायर किया तो 1 अपान 3 हो गया, फिर मैंने क्या कि इन दोनों को सम किया तो 4 अपान 3 आया। अब देखो इसमें से ये 2 1 या 2 और 2 2 या 4, 2 1 में कट गया। ठीक है, यानी कि जो आंसर है वो कितना है बताओ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अब देखो ये √3 यहाँ पे क्या है 3 है, ये 2 है, यानी 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा नीचे हो जाएगा तुम्हारा 3 2√3, एक सेकेंड से, हाँ तो देखो ऊपर जाके चला जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, तो देखो अगर मैं देखो इसको मैं क्या करूँ ऊपर नीचे अगर मैं √3 से इंटू करता हूँ तो कुछ वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ ना करूँगा तो।
अगर मैं ऊपर नीचे मैं √3 से इंटू करूँगा तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा ना, तो बस वैसे ही मैंने कर दिया ऊपर नीचे। तो देखो क्या मिला हमें, ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा। यही होगा ना, 2 तो पहले से था, और 3√3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, और 3 से 3 कैंसिल, बचा गया तुम्हारा, आया तुम्हारा √3/2 आया ना। अब बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है। अब ऑप्शन दिया है इसमें, है ना, नीचे जो है कि मतलब ऑप्शन दिया होगा sin 30 है ना, cos 60 जो भी दिया ऑप्शन दिया है। तो अगर जो है कि साइन में दिया होगा तो यानी कि sin 30 की वैल्यू जो है कि √3/2 होता है, और किसका होता है, sin 30 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। देखो अब आया तुम्हारा √3/2। अब बताओ नीचे जो कि ऑप्शन दिया होगा साइन कॉस का टर्म में जो कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक है, यानी कि अब बताओ उस ऑप्शन को देखना और देखना कि उसके इक्वल कौन आ रहा है ना, √3/2 किसके इक्वल होगा। पहली चीज़ ये जो है ना sin 60 के इक्वल होता है, दूसरी ये cos 30 के इक्वल होता है, ठीक है, मतलब ये sin 60 और cos 30 के इक्वल होता है। तो बस उसमें जो ऑप्शन देखना है उस पर टिक लगा देना, ठीक है। तो ये पहले का हो गया। दूसरा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, यही में सॉल्व हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। देखो ये आया समझ में ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, √3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है और नीचे ही मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है जैसे मैंने किया था पिछले, अभी बताया था मैंने रेशनलाइजेशन में। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन दिया तुम्हारा 1 - tan² 45/1 + tan² 45, यानी कि देखो 1 माइनस हो जाएगा, tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है ना, तो tan 45 वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 - 1/1 प्लस इसकी वैल्यू 1 ही होगा। तो 1, अब देखो 1 तो होता है लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। ओके, अब बताओ 1 में से 1 जाए कितना होगा, 0, 0/2 यानी कि 0। अब बताओ tan इसकी यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ओके, तो उसमें देख करके अपना जो भी ऑप्शन दिया होगा उस पर टिक मार देना, ठीक है। अगला देखो कि थर्ड क्वेश्चन क्या दिया कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या होगा। या नीचे ऑप्शन दिया होगा तुम्हारा, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से होगी, इसमें मतलब a की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो है कि sin 2a = 2 sin a है। देखो हम क्या करेंगे, अब देखो तुम चेक करो, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, ऑप्शन में दिया भी होगा 0, 0, 30 ऐसे करके 60 दिया होगा। तो देखो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो देखो साइन, अगर हम a = 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 × 0 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। अगर देखो अगर हम माने इफ़ a अगर हम 0 माने, ठीक है, अगर हम a 0 मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 × 0 यानी क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये आ गया 0। वैसे अगर मैं इसमें कर रहा हूँ कि 2 साइन, यहाँ भी 0 ले रहा हूँ मैं, a = 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो 2 × 0 = 0, यानी कि 0 ही ऐसा है ना जिस केस में इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो रही है, यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा, यही होगा, 0 ही होगा, है ना। तो ऑप्शन में 0 दिया होगा, उस पर टिक मार देना, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जो 2 tan 30 है अपान 1 - tan² 30 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब नीचे ऑप्शन दिया होगा उसमें चेक करना होगा। देखो अब कैसे होगा ये, 2 × tan 30 वैल्यू कितना क्या होता है, √1/√3 होता है, अपान 1 - tan 30 वैल्यू 1/√3, लेकिन स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लो, या फिर चलो लिख ही देते हैं, या फिर तुम लोग हो सकता है ना समझ पाओ, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो अगला ये हो जाएगा तुम्हारा √2/√3 अपान क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब देखो 1 - 1/3 मतलब क्या, अब देखो इसको मैं अगर इसमें से घटाऊँ तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 ये आएगा तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, अब बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर तुम्हारा, ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, और ये नीचे रहेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/√3 हो गया, यही ना। अब ये क्या आ गया, 3/√3 आ गया, लेकिन
√3 जो है कि हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उसी से। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इंटू √3 यानी कितना आ जाएगा बताओ, इसका आंसर कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा, देखो हो जाएगा तुम्हारा 3√3/3, 3√3/3, यानी कि देखो, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 3√3/3। इसका मतलब क्या, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया तुम्हारा √3। ठीक है, आंसर तुम्हारा √3 आएगा। इसको इधर लिख लो, मैंने मतलब यहाँ पे लिख लो कि आंसर तुम्हारा जो है ना √3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये कट गया ना 3 से 3, तो आंसर √3 आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। अब देख लो उसमें ऑप्शन क्या है, तो अपना पता चलेगा। यानी तुम्हारा आंसर कितना है, √3 आया। यानी उसमें ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, तो एंगल में दिया होगा तो क्या होगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है ना, यानी कि tan 60 होगा। उसमें जो भी होगा tan 60 उस पर क्लिक मतलब टिक मार देना। ठीक है, तो यही है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 क्वेश्चन दिया था ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको आप नोट करें। a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 वेयर जो a + b है ना वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और a जो है ना वो b से बड़ा है। फाइंड a एंड b, तो हमें पता करना है क्या, a और b की वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, कंडीशन दिया है कि a + b जो है ना 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 90 और 0 के बीच में आना चाहिए, और a हमेशा जो है कि b से बड़ा होगा, ऐसा लेना है। देखो तो पहले ये लेते हैं, देखो tan a + b है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √3 दिया है। ठीक है, ये दिया हमारा। ओके, अब बताओ किस tan की किस वैल्यू की जो बताओ tan की किस एंगल का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है। यानी कि tan a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ये है समझ में, tan 60 की वैल्यू तो होती है ना √3, तो बस आ गया। ठीक है, अब बताओ इधर tan है इधर भी tan है, यानी कि जब tan हो गया दोनों तरफ, तो हमारा जो है कि a + b जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan दोनों तरफ आ गया तो इसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हम जो है कि पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, क्लियर यहाँ से यहाँ तक। अब बात करते हैं इसका, तो tan a - b इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 1/√3 है, 1/√3 है। तो अब देखो, अब बताओ tan की tan की किस एंगल की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होता है। किस एंगल की वैल्यू होती है, वो होता है tan 30 डिग्री का। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो अब बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा tan a - b इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा tan 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो tan दोनों तरफ सेम है, तो यानी कि जो एंगल होगा वही क्या होगा, इक्वल होगा। तो a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 तो इक्वेशन हो गए। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा इधर, तो सॉल्व करूँगा। देखो a + b और a - b फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहला और दूसरा इक्वेशन को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो देखो पहला का जोड़ेंगे तो क्या, LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो क्या हो जाएगा, देखो a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 है अपान इसको क्या कर रहे हैं, a - b इज इक्वल टू क्या है, ये तुम्हारा क्या है, 30 है, ये हमारा 30 है। तो अब देखो b में से b है, देखो प्लस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो b भी कट जाएगा ये, है ना, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 30 कितना होता है, 90 होता है 90। तो ये 90 हो गया, यहाँ पे डिग्री लगा लो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा, होगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब बताओ a 45 है, तो अब इस a की वैल्यू जो है ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं पुट करता हूँ पहले इक्वेशन में। ठीक है, पहले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ। देखो तो अब देखो इसको जो है ना इसमें पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, a का जवाब क्या है, 45 है ना, तो 45 मैंने रख दिया, प्लस b ऐसे रहने दो, b ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू क्या है, 60 है। और तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 - 45,
यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आया ना, देखो तो अगर a इतना है b इतना है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो 60 90 से कम है ना, बोला था इसने कि 0 और 90 के बीच में आना चाहिए a प्लस बी, तो a इतना है और b इतना है, तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60 होता है। तो बताओ 60 90 और 0 के बीच में आता है ना, तो ये कंडीशन सही हो गया। दूसरा कंडीशन दिया था कि a जो है ना b से बड़ा आना चाहिए। देखो a b से बड़ा है ना, a 45 है और b क्या है 15 है, तो सिर्फ ऐसे ही करना है। ओके, अब इसको आप नोट कर लो। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स है ना। तो ट्रू और फॉल्स जो है कि आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि हम करा दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसको जो है कि आप नोट कर लो, फिर मैं उसको कराता हूँ। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ये आता तो नहीं है, फिर जो है कि जान लो इसको जो है कि, ठीक है, फिर भी इसको जो है कि जान लो। अब देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, है ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये जो है कि बताया पूछा है इसमें। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है हमको। तो देखो अगर जो कि एग्जाम्पल लें हम, तो अगर मान लो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, a इक्वल टू अगर मैं मान लो 30 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं a इक्वल टू 30 ले रहा हूँ और b इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 60 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं a 30 ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, इफ़ मैं मान रहा हूँ इफ़ a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 60, तो बताओ a 30 रखूँगा और b 60 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 हुआ ना, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कि साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। और इसमें पुट करूँगा मैं, तो साइन 30 वैल्यू क्या होता है, 30 वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और प्लस साइन 60 वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो बताओ मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 आएगा। अब देखो मैंने इसमें पुट किया 30 और 60, तो इसका 1 आया है ना, तो इसका भी तो 1 आना चाहिए ना, तभी तो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 30 रख रहा हूँ और यहाँ पे 60 रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, तो बताओ ये कभी 1 हो पाएगा नहीं ना, यानी कि ये कभी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला इसके इक्वल यानी कि ये वाला जो है कि साइन a प्लस बी जो है कि साइन a प्लस साइन बी के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा फॉल्स होगा, पहला जो है क्या होगा फॉल्स होगा। दूसरा देखो सेकंड क्वेश्चन, साइन थीटा इंक्रीज इफ़ थीटा इंक्रीजेस, यानी कि साइन थीटा जो है कि बढ़ेगा अगर थीटा बढ़ेगा तो। अब देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब देखो अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, इसने बोला है, ये सही है गलत है। अब देखो थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं थीटा इक्वल 0 रख रहा हूँ और फिर थीटा इक्वल टू मैं रख रहा हूँ 30, फिर थीटा इक्वल टू मैं 60 रख रहा हूँ। अब बताओ थीटा 0 पे जो साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अगर साइन 30 रखूँ तो साइन 30 रखूँ तो कितना हो जाएगा, साइन 30 रखने पे ये हो जाएगा 1/2 होता है। अगर मैं साइन 60 रखूँ तो कितना हो जाएगा, साइन 60 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 हो जाएगा। यानी इसकी जो होगा 0.5 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 की वैल्यू होती है 1.73 होता है और /2, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 17 का 17 का इतना होता है 8, यानी कि 0.87 कुछ होगा, है ना, 0.87 के आसपास कुछ आएगा ऐसे, है ना। यानी कि देखो यानी कि इसके जो है कि जो थीटा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है ना। इसमें साइन की जो है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यानी ये क्या है ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। ठीक है, आया समझ में, आया ना समझ में। देखो मतलब हम 0 देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 है, थीटा हम जो है कि एक बार 0 लिया, एक बार 30 लिया, एक बार 60 लिया, इसी को मैंने यहाँ पुट किया साइन 0 में। तो देखो साइन 0 का 0, साइन 30 का 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो और साइन 60 का इतना हुआ। तो देखो यहाँ बढ़ रहा है ना, 0 से 0.5 हुआ, फिर 0.5 से 0.8 के आसपास कुछ आएगा ना, तो ये बढ़ रहा है थीटा बढ़ने पे, यानी कि क्या है ट्रू है। और इसमें बोला भी था थर्ड में, देखो बोला है कि कॉस थीटा बढ़ेगा अगर थीटा बढ़ेगा तो। अब बताओ इसका एग्जांपल ऐसे ही लो, है ना, थीटा इक्वल टू 0 रखने हैं, है ना, फिर थीटा इक्वल टू 30 रख रहे हैं और फिर थीटा इक्वल टू मैं रख रहा हूँ 60। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 0 होता है, क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रखूँ तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 होता है, तो √3 क्या होता है 2 होता है।
तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसका 0.87 आएगा, मतलब 8 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा। अब बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, यानी कि हो जाएगा 0.5, इसका हो जाएगा 0.5 होगा। तो बताओ पहले 1 था, फिर इतना घटा, फिर इतना घटा, यानी कि इसकी एंगल बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये वाला तीसरा क्या है, गलत है, यानी कि तीसरा क्या होगा, फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। चौथा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर आल थीटा, है ना। इसने बोला है कि जो साइन जो है ना कॉस के इक्वल होगा सभी एंगल के लिए। अब बताओ ऐसा कभी होता है, साइन की जो अगर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है। साइन 60 की वैल्यू जो है कि होती है √3/2 होता है, लेकिन कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, यानी डिफरेंट होता है ना। कब, जब इनकी जो है कि एंगल क्या हो 45 डिग्री हो। जब इनका एंगल 45 डिग्री होता है तो वैल्यू इक्वल होती है, मतलब 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसने बोला है क्या कि फॉर ऑल थीटा के लिए, तो फॉर ऑल थीटा के लिए तो कभी होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब कॉट ए डिफाइन क्यों नहीं होता है ए इक्वल टू 0 पे। तो बताओ क्यों नहीं होता है। अब देखो रीज़न क्या है, कॉट ए इक्वल टू अनडिफाइंड क्यों होता है, ये बताना है। तो बताओ तुम, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10, 1 क्या होता है, 1/10 ए होता है ना, ठीक है। अब यहाँ थीटा, हाँ चलो 1/10 ए होता है, ठीक है। अब बताओ 1/10 ए होता है, ए क्या है, 0 बोला है ना, तो देखो 1/10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 1 क्या हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब बताओ 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं ना। तो इसीलिए जो है कि कॉट ए की जो है कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, है ना, इसी रीज़न होता है, यानी क्या है तुम्हारा ट्रू है, ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो देखो जो है कि आपका जो यही एक्सरसाइज 8.2 में जो है कि यही क्वेश्चन थे आपके, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, बस क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कि मैं जो है कि कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और 8.3 कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।